यहद बाबत स्कीम बनियाम तम रोजान अति यम बिग बिग हाउसेस तम चाय अत रेडस मज बल्कि नबर पे आए इटली पे तमो रोट ये जमीन किराए पे सास बद कनाल। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान। और आज स्कॉस्ट श्रीनगर में सीआईआई की जानिब से एक इवेंट किया गया, एक इंटरनेशनल एप्पल कॉन्क्लेव इवेंट आज यहाँ पे हुआ, जहाँ पे मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स जो है इस इवेंट का हिस्सा बने। साथ ही साथ अगर बात करें ग्रोवर्स की तो उनको भी इस इवेंट में बुलाया गया और इस इवेंट में जो इंटरेक्शन था 1-to-1 हुआ। डायरेक्टली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस भी यहाँ पे हुए। जितने भी इंडस्ट्री लीडर्स से उनसे ग्रोवर्स ने क्वेश्चंस पूछे और तरह तरह की जो स्ट्रैटेजीज है जिससे एप्पल की प्रोडक्शन और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है उस पे बात हुई। क्या कुछ हाइलाइट्स है इस इवेंट के, वो इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। We have been joined by डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ज़हूर साहब। सर, आपसे जानना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में क्या टेक अवेज है एंड किन मुद्दों पे जनरली बात हुई है। ये आज स्कॉस्ट में यहाँ अवेयरनेस कैंप ही था, ये एक किस्म का अवेयरनेस कैंप। तो इसमें एक तो यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट थे और हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के, और ज़्यादातर ये फ्रूट ग्रोवर्स थे इसमें। तो उनको जानकारी देनी थी हाइडेंसिटी के बारे में, डिजीज़ के बारे में, पेस्ट्स के बारे में, नई अद्वियात के बारे में, जो हार्टिकल्चर मिनरल ऑयल्स हैं उनके बारे में। तो ये मुख्तलिफ जो डिस्ट्रिक्ट से आए थे, ज़्यादातर ये श्रीनगर के थे, पुलवामा के थे, यहाँ से क्या कहते हैं इसको बडगाम के से थे, और गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से, आसपास के डिस्ट्रिक्ट से यहाँ ये सारे फार्मर्स आए थे। जी, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जोर दिया जा रहा था हाई डेंसिटी ऑर्चिड्स के बारे में, थोड़ा बहुत उसके बारे में प्लीज बताएं। अब हाई डेंसिटी की स्कीम इतनी मतलब लागू हो गई, इतनी मशहूर हो गई, लोगों में लोकप्रिय हो गई है कि बहुत ही डिमांड आ रही है। इसलिए हर कोई चाहता है कि हमें प्लांट्स मिले, हमें हमारा बाग बने। तो इस सिलसिले में हमने उनको बताया कि उसकी जो स्कीम है वो क्या है, इसमें सब्सिडी कितनी मिलती है और हमारे पास कितना प्लांट मटेरियल है और कितना होना चाहिए। तो इसमें जो HADP के बारे में भी उनसे बात हुई कि HADP में जो 21 प्रोजेक्ट है, 21 नंबर प्रोजेक्ट है, वो तो सिर्फ हाई डेंसिटी के बारे में कि वो प्लांट जो हम अभी अब यूरोप से या इटली से ला रहे हैं, तो हम कैसे यहाँ पर ही प्रोड्यूस करें। तो मुझे लगता है कि लोगों को ये बात समझ आ गई। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ जाए ताकि ये पैसा यहाँ ही खर्च हो। यहाँ उनको 80% सब्सिडी है इस पर। तो और ये ऑर्चर्ड्स और ये खासकर प्लांट मटेरियल यहाँ ही फायदा हो, ये बाहर से इंपोर्ट न करना पड़े। तो उसी में सबकी भलाई है। सर, अभी जो आप लोगों को कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल से हाई डेंसिटी की तरफ आप फोकस कीजिए, तो वो लोग किस तरह से ये सारी चीजें कर सकते हैं? अब हम ये नहीं कहेंगे कि सब बाग आप काटो तो फिर हाई डेंसिटी लगा, लेकिन जो ओल्ड एंड सीनियर ऑर्चर्ड्स हैं, जैसे 50 साल का बाग है, 60 साल का बाग है, तो वो तो अब बूढ़ा हो गया, उसमें अब उतना मटेरियल नहीं लगेगा, उसमें तो खर्चा ज़्यादा आएगा, पैदावार उतनी क्वालिटी की नहीं निकलेगी। तो उसमें हमारा मशवरा है जो 50 साल से ज़्यादा के ये प्लांट्स हैं, बाग हैं, तो उनको काट कर इनको हाई डेंसिटी में कन्वर्ट करो। लेकिन जो अभी यंग ऑर्चर्ड्स हैं, 20 साल 25 साल का, इनको काटने की ज़रूरत नहीं है और न काटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर मान लीजिए वो काटेंगे, यहाँ से उनको बाद में प्लांट मटेरियल नहीं मिलेगा, तो वो हमारे लिए भी परेशानी बन जाएगी, डिपार्टमेंट के लिए, तो उनके लिए भी परेशानी बन जाएगी। लेकिन ओल्ड एंड सीनियर जो है उनको वो काट सकते हैं। We have been joined by Davar, who is also a grower. अब आपका जो ऑर्चिड है उसमें आपने हाई डेंसिटी ही लगाए हैं, तो क्या डिफरेंस है ट्रेडिशनल और हाई डेंसिटी में? There is a very big difference between high density and traditional plantations. सबसे पहली डिफरेंस ये है कि आप की प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। सो जैसे हमारे नॉर्मल ऑर्चर्ड्स पर हेक्टेयर 10 मेट्रिक टन प्रोड्यूस करते हैं, और हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स पर हेक्टेयर कैन गो फ्रॉम 30 to 70 टन्स अ ईयर। एंड द बिगेस्ट डिफरेंस इज कि आप प्रोडक्शन में दूसरे साल है एंड योर मैच्योरिटी इज इन 5 years, while as on ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड्स आपका फ्रूट सेट 10 साल के बाद होना शुरू होता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, हमारा डिजीज प्रेशर कम होता है, आपका फंजिसाइड कम लगता है। बट ओवरऑल इकोनॉमिकली अगर आप देखिए, सारी दुनिया HDP पे चली गई है। इफ यू सी अमेरिका, इटली, जो अच्छे प्रोड्यूसर्स है एप्पल के, वो पिछले 30 साल से हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स
पे काम कर रहे हैं। वी हैव बीन जॉइंड बाय राहुल मीरचंदानी, एक स्पीकर के तौर पे भी इन्होंने यहाँ पे ग्रोवर्स के साथ इंटरेक्ट किया। आपसे जानना चाहूंगी कि इस इवेंट की टेक अवेज क्या है एंड मोस्टली फोकस किन चीज़ों पे हुआ? देखिए, हमारे लिए एप्पल ग्रोअर्स यहाँ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर्स हैं। हम आज इस फोरम में उनको बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करते हैं। हर साल एप्पल कॉन्क्लेव में हम चाहते हैं कि न्यू प्रैक्टिसेस, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को हम कश्मीर के एप्पल ग्रोअर्स तक पहुँचाएं। आज हमने क्रॉप न्यूट्रिशन के बारे में बात किया, चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, हाई डेंसिटी एनपीके फर्टिलाइजर्स, हमने मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, पूरी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस प्री हार्वेस्ट से पोस्ट हार्वेस्ट तक उनको न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए। उसके बाद हमने प्लांट प्रोटेक्शन पे भी बात की कि कॉमन डिजीजेस, कॉमन पेस्टिसाइड्स को कैसे हम कंट्रोल्ड सस्टेनेबल मैनर में उनको कैसे पहुंचाए और पौधे को हानि पहुंचाए बगैर उनको प्रोटेक्ट करें। सिमिलरली हम चाहते हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में भी हमारे शेल्फ लाइफ बढ़े, हमारे टेक्नोलॉजी, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्टेबल बने, रेसिड्यू फ्री फार्मिंग को हम एडवोकेट करते हैं। और ये सब के लिए जो बेस्ट टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड वाइड में है, इंडिया भर में है, हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स को हम कश्मीर में ट्राई करके ग्रोअर्स तक पहुंचाते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर इन्होंने ये यूज़ किया तो कैसे वो अपनी प्रोडक्टिविटी और अपनी इनकम को बढ़ाए। जी, तो अभी आपने इंटरेक्ट भी किया कुछ ग्रोवर्स के साथ, तो जनरली किस तरह के परसेप्शंस है और कैसे प्रॉब्लम्स है जिनको मतलब ठीक करने की जरूरत है? देखिए, मेजर प्रॉब्लम ये है कि नॉलेज एंड अवेयरनेस की जो गैप है, वो गैप को हमको पूरी करनी है। वहाँ हम इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, प्राइवेट पार्टनरशिप्स के साथ हम इस तरीके के प्रोग्राम्स को हम साथ में करते हैं। उसके अलावा हम डेमोज और फील्ड लेवल काफ़ी हमको काम करना पड़ता है, क्योंकि कितने भी आप कॉन्फ्रेंस रूम में लेके आए, फील्ड लेवल डेमोन्स्ट्रेशंस, ट्रायल्स और किसान को फील्ड तक दिखाना, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो हम जब ग्रोअर से बात करते हैं, सबसे पहला इज द नॉलेज गैप। दूसरा ये है कि हम पेस्टिसाइड्स पे बहुत फोकस करते हैं और न्यूट्रिशन पे कम। लेकिन न्यूट्रिशन, अगर आपने खुराक पौधे को अच्छे दिया तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली पेस्टिसाइड्स की रिक्वायरमेंट कम होगी और सस्टेनेबली आपने रेसिड्यू फ्री एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो हमने किसान को काफ़ी कहा कि आप न्यूट्रिशन पे फोकस कीजिए। पेस्टिसाइड आप अगर कुछ पेस्ट अटैक आया तो डेफिनेटली आप यूज करेंगे, बट पहले से ही प्रिवेंटिव केयर में गिव प्रॉपर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, गिव प्रॉपर जो हमारे पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस को फॉलो कीजिए ताकि वो आपके पौधे तक अच्छे सस्टेनेबली उनको ग्रो कर सके। वी हैव बीन जॉइंड बाय खुर्शीद डार। खुर्शीद जी, आपसे जानना चाहेंगे, सीआईआई लगातार इवेंट्स कर रहा है कश्मीर में, हेल्थ पे आपने किया, टूरिज्म पे किया और आज आपने एप्पल पे किया। ये जो कॉन्क्लेव है स्पेशली क्या मतलब एम था इसका और कैसा रेस्पॉन्स मिला लोगों से? जी, अस्सलाम वालेकुम और आपके सारे व्यूअर्स को मेरा सलाम और न्यू ईयर की मुबारकबाद भी जो आने वाला है। तो एक्चुअली सीआईआई जो है अक्रॉस इंडिया प्रोग्राम्स करता रहता है और हमारा जो मकसद है वो 4 पॉइंट्स पे है हमारा मकसद टिका हुआ है। एक तो हम जो इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं कि इंडस्ट्री कैसे प्रमोट हो सके डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में भी, इनफैक्ट अक्रॉस इंडिया हम चाहते हैं इंडस्ट्री को प्रमोट करें। इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए हम बिजनेसेस को आपस में मिलवाते हैं, बिजनेसेस और कस्टमर्स को आपस में जुड़वाते हैं और फिर डिफरेंट बिजनेसेस को एक्सपोजर भी देते हैं कि कैसी टेक्नोलॉजीज़ वो अडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे वो बाहर अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकते हैं। सो उनके लिए मार्केट लिंकेजेस भी क्रिएट करवाना चाहते हैं। तो यही मकसद होता है हमारे सारे प्रोग्राम्स का। और कुछ प्रोग्राम्स हमारे जो होते हैं टेक्निकल वर्कशॉप्स भी होती हैं जिसमें हम जो एमएसएमईज होती हैं, छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, तो वो कैसे अपने प्रोडक्ट्स और अपनी प्रोडक्शन को बेहतर बना सकें, उस पर हमारा फोकस रहता है। जम्मू और कश्मीर में हमारा जो खासकर इस साल जो फोकस रहा, आपने जो जिक्र किया कि हमने काफ़ी प्रोग्राम्स कराए यहाँ पे, वो यही फोकस था कि हम जे&के में इंडस्ट्री को प्रमोट कर सके और जो बाकी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है उनमें भी बेस्ट प्रैक्टिसेस ला सके कि जो बाहर स्टैंडर्ड्स हैं, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, उसी बेंचमार्क को हम भी अचीव कर सके। तो ऐसे प्रोग्राम्स का बहुत बड़ा रोल रहता है कि इंडस्ट्री को इकट्ठे करना और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को साथ लाना, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए हमने ये सारे प्रोग्राम्स इस बारी करे और हम इंशाल्लाह करते रहेंगे ऐसे प्रोग्राम्स। रही बात आज के एग्रीकल्चर प्रोग्राम की, इसका जो मकसद था वो था
फार्मर्स जो है, प्रोग्रेसिव फार्मर्स, उनके साथ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, कंपनीज को कनेक्ट करवाना। तो यही हमारा मकसद था कि फार्मर्स बेहतर इनकम कर सके, बेहतर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके। यही हमारा ऑब्जेक्टिव था आज के प्रोग्राम में।